हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जन साहब, बिना मदद के क्या आपको लगता है विकास दुबे बच सकता है? देखिए, ऐसा है, ये माफिया है और माफिया है। इतनी बड़ी घटना कर, इतनी विभत्स घटना कर, हम ये उम्मीद करें कि ये आसानी से पुलिस के हाथ में पड़ जाए। ये बाकायदा देखिए, पूरी डकैती ऑपरेशन को चलाने पड़ेंगे। सारी सूचना को सक्रिय करना होगा। इससे पीड़ित परिवार में जहाँ इसने हत्याएं की, जिनकी जमीनें कब्जा की, उनका सहयोग लेना, क्योंकि ये शातिर अपराध, मोबाइल वगैरह सब स्विच ऑफ, ये किसी मोबाइल का इस्तेमाल, तो ये इससे ये छुपा हो सकता है जब तक कोई सटीक मुखबिर नहीं हो, जब तक कि इसके दुश्मन वो भी अपने रिसोर्सेज नहीं कि हाँ ये हमने भी कि फला रिश्तेदारी, ये तब तक इसको ढूंढ पाना आसान नहीं। तो बनर्जी सर, फिर तो मतलब ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस ये सब जो दबिश वगैरह कर रही है, जो वो कह रही है 40 थानों की टीम लगी हुई है, 25 हमने टीम्स अलग अलग बना दी हैं, 2.5 लाख रुपए जो इनाम की राशि बढ़ा दी है, उससे फिर पकड़ में आएगा ये, या ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टरिंग हो रही है? अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो पकड़ में कैसे आएगा? हम 25 टीम क्या, उससे ज्यादा टीम लगी हुई होगी। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हो रहा होगा, इसके जितने साथी हैं, इसके जितने जानकार हैं, सब पर नजर रखी जा रही होगी। ये जहां भी जा सकता है वहां पर, अभी आपने दिखाया था एक एसपी जो है बॉर्डर की, वो कह रही हैं कि हमने यहाँ पर भी अलर्ट कर रखा है। इसके फोटोग्राफ हर जगह पर हैं, प्रयास में कोई कमी नहीं है। और सर, इसका मुखबिर तंत्र भी तो है जो खुद पुलिस में है, जो पुलिस तंत्र जी। मैं उस विषय में नहीं कह रहा हूं। आपने केवल ये पूछा कि क्या इसको पकड़ने का प्रयास ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल सही हो रहा है। मुखबिर तंत्र तो कौन सी जगह पे नहीं है, मगर हम उस मुखबिर तंत्र को ऐसे समय में हम उसको न भी देखें, तब भी हमको केवल इसको, एक ही हमारा ऑब्जेक्टिव है पुलिस का कि इसको पकड़ना है। तो किसी भी प्रकार से चाहे कोई भी इंटेलिजेंस में मिले, इसको अकाउंट फॉर करना है। ठीक है, तो सुरेंद्र राजपूत जी, फिर जितनी कोशिशें हो सकती थी वो सब तो की जा रही है ना इसको पकड़ने की। फिर विपक्ष, जिस तरीके से अनिला जी ने कहा कि मौका मिल गया इनको, बस एक मौका मिल गया आप लोगों को योगी सरकार को घेरने का। देखिए अनिला जी, मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता के अभिमान में विपक्ष का अपमान करने पर तुली हुई है। अनिला जी को स्वयं भी याद होगा, इन्होंने और हमने दोनों ने मिलकर समाजवादी पार्टी की किस किस तरीके से उस वक्त में कौन कौन से प्रश्न पूछे थे और कौन कौन सी बुराइयां की थी, ये भूल गई है लगता है। 2-3 बातें यहाँ पर रोमाना जी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा खाली राजनीतिक नेतृत्व का ही संरक्षण नहीं है, राजनीतिक नेतृत्व के कहने से जो पुलिस के अंदर के नेतृत्व का जो संरक्षण है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप समझिए, आप ये इस चीज को देखिए कि पुलिस ने विनय तिवारी नाम का दरोगा, जो इसको तमाम मुखबिरी किया करता था, जो ओपन हो चुका है, वो 3 सिपाही जो ओपन हो चुके हैं, उनके खिलाफ क्या अभी तक हत्या के मुकदमे किए गए? और जो एसएसपी को चिट्ठी देवेंद्र मिश्रा ने दी थी, उस पर एक्शन नहीं हुआ, तो क्या एसएसपी के खिलाफ इन पुलिस कर्मियों की हत्या का मुकदमा हुआ? इससे पहले अगर देवेंद्र मिश्रा ने पीएसी मांगी थी तो उसको पीएसी नहीं दी गई। इसका मतलब कहीं न कहीं इस अपराधी को बचाने का षड्यंत्र नीचे से लेके ऊपर तक है, यहाँ से लेके वहां तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रोमाना जी, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं इस घटना को मॉनिटर कर रहे थे, तो मुखबिरी कहां से हुई और कैसे हुई, इस बात का अनिला जी को जवाब देना होगा। क्योंकि ये बात ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पर, जो लोग क्या नाम उत्तर प्रदेश का चैनल है एबीपी गंगा, उस पर श्री सत्यदेव पचौरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि श्री योगी आदित्यनाथ जी इसकी गिरफ्तारी की कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो ये जो मुखबिरी है ना, जो नीचे से लेके ऊपर में दुष्यंत का वो शेर है कि इस सिरे से उस सिरे का सब तरीके जुर्म है, कोई जमानत पर रिहा है, कोई फरार है। और उसके बाद जिस तरीके से बनारस में घटनाएं होती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का मनोबल रसातल में डाल दीजिए अपराधियों के में। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है घनश्याम तिवारी जी बेहतर बता पाएंगे कि घनश्याम तिवारी जी, ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ये तार सर पिछले 1-2 या योगी सरकार जब से आई है 2017 तब से तो बने नहीं होंगे। ये तो पूरा सिस्टम है ना सर। विकास दुबे एक दिन में तो पैदा हुआ नहीं होगा। ये तो अपराध, सियासत
और खाकी का इस तरीके का ये घातक कॉकटेल जिसने 8 पुलिस वालों को निगल लिया। मैं आपको बताता हूं क्या सिस्टम है। 2002 में जब इसने सरेंडर किया था तो नवंबर 2017 में पत्रिका अखबार ने साफ साफ लिखा था कि बीजेपी के नेताओं ने इसको सरेंडर करवाया। 2002 से 2020 तक जो बीजेपी ने सिस्टम बनाया उसका नतीजा यह है कि आप जो चिट्ठी दिखा रही हैं उसमें 150 मुकदमों का जिक्र है, लेकिन जिले के टॉप क्रिमिनल्स में इसका नाम नहीं है, जिले के टॉप भू माफियाओं में इसका नाम नहीं है। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये लखनऊ में रहता था, बीजेपी के विधायकों के साथ उठता बैठता था, कानून मंत्री के साथ इसकी तस्वीरें हैं, दोनों खुश हैं जैसे बहुत समय से एक दूसरे को जानते हों। तो जो सिस्टम इस तरह के अपराधियों के लिए बीजेपी के अंदर जो शातिर अपराधी हैं उन लोगों ने बनाया है, उस सिस्टम की देन है कि इस तरीके से वो उनकी सरकार की धज्जियां उड़ा रहा है। आप ठेले वालों का एनकाउंटर करते हैं, गरीब असहाय लोगों का एनकाउंटर करके अपनी पीठ थपथपाते हैं कि देखो हमने इतना बड़ा एनकाउंटर राज क्रिएट कर दिया। सच तो ये है कि एक एक अपराधी के खिलाफ आपकी पुलिस चिट्ठी लिखती है, आपके एसएसपी को, आप कुछ नहीं करते हैं। उस अपराधी के साथ आपके एमएलए दिखाई देते हैं, आप अपने एमएलए से सवाल नहीं पूछते हैं। उस अपराधी की कार के ऊपर संघ परिवार लिखा हुआ होता है। हम कह रहे हैं उसके कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक कीजिए, आपको सिस्टम अभी पता चल जाएगा। कहें अनिला जी कहती हैं कि वो पुलिस परिवार से आती हैं, अगर उनको पुलिस परिवार से थोड़ी भी संवेदना है तो आज मेरे साथ कहेंगी कि उनकी सरकार इस अपराधी के कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक कर रही है और हम स्वागत करेंगे उस बात का। अनिला जी आइए। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी मैं पहले सुरेंद्र राजपूत जी ने जो कहा पहले उस पर रिएक्ट करूंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रही हूं कि जो आप उंगली उठा रहे थे एक संत की ओर, योगी आदित्यनाथ जी की तरफ, कि वो पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे, तो कहां से मुखबरी हुई, कैसे पता चला। तो मैं आपको फिर से बताऊं कि ऐसा राजनीतिक दल जिसके जो पूर्व अध्यक्ष हैं और प्रेजेंट अध्यक्षा हैं और जो आपकी प्रभारी हैं, उनके जो पतिदेव हैं, सब के सब जो है ना बेल पर बाहर घूम रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि अपराधी हैं क्योंकि अभी मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है। तो ऐसे राजनीतिक दल जिनके हाथ खुद काले हैं ना, विकास दुबे के मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए प्रयास ना करें। आप लोग जब विकास दुबे के मुद्दे पर बैठ जाइए, कहीं से कहीं तार जोड़ने लगते हैं तो फिर ऐसा लगता है जैसे जवाब है नहीं आप लोगों के पास करवाने वाला राजनीतिक दल हमें पाठ पढ़ा रहा है। और रोमाना जी, आप जब ये दो बोल रहे थे, आप बीच में नहीं बोल रही थी, मुझे बोलने दीजिए। और घनश्याम तिवारी जी सुन लीजिए, आप मुझे नहीं मालूम कि आप समाजवादी पार्टी में सक्रिय कब हुए, मैं बताती हूँ। रोमाना जी मुझे उत्तर देने दीजिए, मैं बताती हूँ उनके असली चेहरे। अन्ना याद है, शिवका शुक्ला याद है, छोटे याद है, मैं बताऊं वीपी सिंह ने क्या कहा था मुलायम सिंह यादव के लिए जब वो यहाँ मुख्यमंत्री थे। अच्छा ठीक है, दूसरा नाम क्या था मुलायम सिंह यादव का, बताऊं? जो सरकार मैं जैन साहब के पास जाना चाह रही हूँ, मैं ए के जैन साहब के पास जाना चाहती हूँ। ए के जैन साहब, यहाँ हम विकास दुबे के बारे में चर्चा करने के लिए बैठे हैं और यहाँ पर इतिहास के पन्नों से ऐसे ऐसे नाम निकाल कर लाए जा रहे हैं कि विकास दुबे के ऊपर जवाब न देना पड़े। सर, दर्शक क्या समझेगा? विकास दुबे के ऊपर जवाब देने के लिए कुछ है नहीं सत्ताधारी पार्टी के पास क्या? देखिए, ऐसा है, इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करने का। राजनीतिक दल की क्या भूमिका है, नीतिज्ञों का रोल सभी पार्टी में इस प्रकार का है कि जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनका दबा होता है, उनको वोट दिलवा सकते हैं, ठेके लेते हैं और देते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। मैं तो कितना कहना चाहता हूँ, राजनीतिक दलों से मेरा अनुरोध जी, इस समय सबके ऊपर राजनीति, इसमें बिल्कुल इस समय राजनीति करनी नहीं चाहिए सर, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं बनर्जी सर का रुख कर लेती हूँ। बनर्जी सर, मैं बस इतना समझना चाहती हूँ सर कि पुलिस अधिकारी, ये देवेंद्र मिश्रा, इन्होंने शिकायत की थी, ये आम बात है क्या यूपी पुलिस के अंदर कि पुलिस अधिकारी शिकायत करे, उस शिकायत को भी फाइल में बंद कर दिया जाए? सर, कोई एक्शन नहीं हुआ सर? जिस स्तर का शिकायत हुआ है, एक सर्कल ऑफिसर, एक गेटेड अफसर ने एक स्टेशन ऑफिसर के विरुद्ध लिख के जिस प्रकार की शिकायत की है, उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए था, उस पर एक्शन होना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट हैज बीन इग्नोर्ड। ये एक अपने में एक बड़ा ही संजीदा मामला है, इट शुड नॉट हैव बीन इग्नोर्ड।
बहुत इसको बहुत नजरअंदाज- धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। मुझे लगता है बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से ये बात जो यहां पर रखी है पूर्व पुलिस अधिकारी ने कि साहब ये जिस तरीके की शिकायत की गई थी यहां पर सर्किल ऑफिसर की तरफ से कम उसका संज्ञान लेना चाहिए था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर तो कार्रवाई हुई नहीं। और जो डर जताया गया था इस चिट्ठी में कि यदि थाना अध्यक्ष ने अपने कार्यप्रणाली में परिवर्तन न किया तो गंभीर घटना घटित हो सकती है, ये इस चिट्ठी में लिखा हुआ है, वो गंभीर घटना घटित हो गई। 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई और हत्यारा विकास दुबे अब तक फरार है, पुलिस की पकड़ से बाहर है।